गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन डॉट नेट में देखिए हमने बताया था कि वेब एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं। वेब एप्लीकेशन के साथ मोबाइल एप्लीकेशन, विंडोज एप्लीकेशन, कंसोल एप्लीकेशन। तो अब अपन जैसे ASP डॉट नेट स्टार्ट करना, BB डॉट नेट अपन ने देखा। तो अब चाहे अपन जब ASP डॉट नेट की प्रोग्रामिंग करेंगे तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में या तो BB डॉट नेट यूज़ करेंगे या C# यूज़ करेंगे। तो अपन आज से यहाँ से देखते हैं दूसरी लैंग्वेज, इंट्रोडक्शन ऑफ C#। C# को यूज़ या C# बोलते हैं, पर इसको एक्चुअली हम बोलते हैं C#। क्या बोलते हैं? C#। C# जो लैंग्वेज हमारी है, अगर हम इसमें देखें तो C# जो लैंग्वेज बनाई गई है वो जावा का 70%, इवन हम कह सकते हैं C++ 70%, 30% जावा, दोनों के कंबाइन करके हमारी जो C# लैंग्वेज बनाई गई। C# जो लैंग्वेज हमारी पास है, इसमें भी हम डिफरेंट टाइप्स के एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं, जैसे विंडोज़ एप्लीकेशंस, वेब एप्लीकेशंस, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस, वेब सर्विसेज एप्लीकेशन और डेटाबेस एप्लीकेशंस। क्लियर। अब देखिए C# में जो हम प्रोग्राम्स पढ़ेंगे, जैसे क्लासेस आपने पढ़ेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट क्या है, क्लासेस क्या है, इनहेरिटेंस, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, दिस, स्टैटिक, सील, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इंटरफेस, नेम स्पेस, इनकैप्सुलेशन, प्रॉपर्टीज, अरेज, स्ट्रिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग, मल्टी थ्रेडिंग, फाइल, जो आप लोगों ने जावा पढ़े वो सारी चीज़ें हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। ये भी आपका डॉट नेट का एक ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। C# आपकी कैसी लैंग्वेज है? प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, और ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप की गई है, और ये डॉट नेट फ्रेमवर्क पे काम करती है। किस पे काम करती है? डॉट नेट फ्रेमवर्क हम आपको पहले बताया कि डॉट नेट का फुल फॉर्म क्या होता है? नेटवर्क इनेबल्ड टेक्नोलॉजी, जिस पर हम एक प्लेटफॉर्म, डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या एक प्लेटफॉर्म है जो मल्टीपल लैंग्वेजेस को क्या करता है? सपोर्ट करता है, जिसपे हम मल्टीपल एप्लीकेशंस, अलग अलग टाइप की एप्लीकेशंस को क्रिएट कर सकते हैं। तो C# हमारे पास ऐसे ही प्रोवाइड किए गया। क्लियर। देखिए C# बता रहा है C# प्रोग्राम इन्फ्लुएंस C++ जावा, ठीक है, इन दोनों से लिया गया है। क्लियर। अब देखिए थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं, जावा एंड वर्सेस C# में अंतर क्या है। जावा एक हाई लेवल, रोबस्ट, सिक्योर्ड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ठीक है। अब इसको अगर डेवलप किया गया तो पहले सन माइक्रो सिस्टम ने डेवलप किया था, अब इस टाइम इज ओरेकल, करंट में इसको किसके पास है? जावा ओरेकल के पास, इसलिए लैंग्वेज डेवलप बाय, अब यहाँ लिखा होगा ओरेकल, ठीक है। C# ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, रन ऑन, किस पे रन होती है? डॉट नेट फ्रेमवर्क पर। किस पे रन होती है? डॉट नेट फ्रेमवर्क पे। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिजाइन टू रन जावा प्लेटफॉर्म बाय हेल्प जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, यानी GRE, जिसको आप जानते हैं जावा रन टाइम, आपने सुना होगा, इसमें मैजिक कोड चलता है, इसमें क्लास फाइल बनती है। तो ये जो जावा है वो डिजाइन किए गए, रन किया गया जावा प्लेटफॉर्म पे, और इस जो रन होती है टू हेल्प टू जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। जबकि C# प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिजाइन रन ऑन कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, जिसको अपन बोलते हैं CLR। जावा टाइप सेफ्टी इज सेफ, यानी जावा में टाइप सेफ्टी है, पर C# में टाइप सेफ्टी कैसा? अनसेफ है, यानी टाइप सेफ्टी इसमें यूज नहीं करते। जावा बिल्ट इन डेटा टाइप्स दैट आर पास्ड टू बाय वैल्यू और आर कॉल्ड परमिटेड डेटा टाइप्स, यानी जो इसमें बिल्ट इन डेटा टाइप्स होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? परमिटेड डेटा टाइप्स होते हैं। C# में जो डेटा टाइप्स होते हैं, बिल्ट इन डेटा टाइप्स होते हैं, पास टू कॉल बाय सिंपल टाइप्स, उनको अपन क्या बोलते हैं? सिंपल टाइप्स। अरे इस जावा डायरेक्ट स्प्लाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जो अरेज होता है वो किससे होता है? ऑब्जेक्ट से स्प्लाइज, जबकि C# में जो स्प्लाइजेशन होता है वो किससे होता है? सिस्टम से होता है। जावा डज नॉट सपोर्ट कंडीशनल कंपाइलेशन, यानी जावा कंडीशनल कंपाइलेशन को सपोर्ट नहीं करता है, जबकि C# सपोर्ट कंडीशनल कंपाइलेशंस यूजिंग प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, यानी कंडीशनल कंपाइलेशन को सपोर्ट करता है। जस्ट लाइक जैसे प्री प्रोसेस, C# पे हमने C++ में, C लैंग्वेज में प्री प्रोसेसर्स यूज करते थे, पर जावा में प्री प्रोसेसर कंडीशनल कंपाइलेशन टाइप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, जबकि C# में प्री प्रोसेसर एंड कंडीशनल कंपाइलेशंस आपको ये सपोर्ट करता है। जावा डज नॉट सपोर्ट गो टू स्टेटमेंट, जावा गो टू स्टेटमेंट को सपोर्ट नहीं करता है। C# सपोर्ट गो टू स्टेटमेंट, C# किसको सपोर्ट करता है? गो टू स्टेटमेंट। मैं पहले बोल चुका हूँ, अभी आप जब काम करोगे तो कहोगे सर अब C++ पे काम कर रहे हैं, जस्ट लाइक ए C++, ठीक है। गो टू स्टेटमेंट को सपोर्ट करता है कौन? C#। जबकि जावा में आपने एक लूप पढ़ा होगा, लेबल्ड लूप, ठीक है। तो जिनको अगर जावा प्रोग्रामिंग में या C++ आती है तो वो C# को इजिली पकड़ सकते हैं। तो जावा सपोर्ट
डज नॉट सपोर्ट गो टू स्टेटमेंट, जब सी शार्प सपोर्ट गए सपोर्ट गो टू स्टेटमेंट। जावा डज नॉट सपोर्ट स्ट्रक्चर्स एंड यूनियन, जावा स्ट्रक्चर और यूनियन को सपोर्ट नहीं करता है, जबकि सी शार्प सपोर्ट्स स्ट्रक्चर्स एंड यूनियन। हमने पहले बताया स्ट्रक्चर है, यूनियन आप सी में पढ़े, सी प्लस प्लस में पढ़े, तो सी शार्प स्ट्रक्चर्स एंड यूनियन को भी सपोर्ट करता है, जबकि जावा स्ट्रक्चर्स एंड यूनियन को सपोर्ट नहीं करता है। जावा सपोर्ट चेक्ड एक्सेप्शंस अनचेक्ड एक्सेप्शंस, जावा जो सपोर्ट करता है जो एक्सेप्शंस होते हैं वो चेक्ड एक्सेप्शंस और अनचेक्ड एक्सेप्शंस। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप समझते हो कि चेक एक्सेप्शंस क्या होते हैं और अनचेक्ड एक्सेप्शंस क्या होते हैं, उनको सपोर्ट करता है। जबकि सी शार्प सपोर्ट ओनली अनचेक्ड एक्सेप्शंस, यानी सी शार्प किसको सपोर्ट करता है, अनचेक्ड एक्सेप्शंस को सपोर्ट करता है। ये आपका .NET और सी शार्प और जावा में डिफरेंस था। हिस्ट्री आपके पास साथ है डिस्कस, देखिए हमने सी शार्प लैंग्वेज, सी शार्प बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, किस पे रन होती है, .NET फ्रेमवर्क। क्लियर, फाउंडर की देखिए फोटो लगी है, जावा देखिए ना, इट बेस्ड ऑन सी प्लस प्लस एंड जावा। मैं पहले ही बता चुका, इसका बेस्ड क्या है, इसको डेवलप करने के बेस्ड क्या, सी प्लस प्लस एंड जावा। इसका जो फर्स्ट रिलीज वर्जन हुआ था 2002 में, यानी सबसे पहले जो वर्जन हुआ था हमारे पास 2002 में। करंट में इस टाइम 5.0 चल रहा है, हो ये थोड़ा सा हमारा लिया हुआ है अभी, जस्ट लाइक अब डेवलप हुआ था 4.5 भी आपके पास आ जाए, ठीक है। क्लियर, तो ये हमारे पास कुछ पुराने आंकड़े हैं, तो इसमें वर्जन्स पे ज़्यादा बात नहीं कर सकते क्योंकि करंट में हमारे पास वर्जन और भी आ गए। तो 1.0 से स्टार्ट हुआ था, हम करंट में भी मानते हैं 5.0 हमारे पास .NET फ्रेमवर्क है। सबसे पहला डेवलप जो हुआ था 2002 में हमारे पास सी शार्प लैंग्वेज रिलीज हुई थी। क्लियर, अब देखिए सी शार्प के हमारे पास हिस्ट्री एंड वर्जन, हमने आपको बताया 1.0 2002 में, फिर 2000, फिर 2.0 2005 में, फिर 3.0 2007 में, 4.0 2010 में, 5.0 12 में, फिर 6.0 अभी देखिए जो हमारे पास 15 चल रहा है। तो इसके अलग अलग वर्जन्स में हमारे पास रिलीज हुए हैं, इनमें देखिए अलग अलग चीज़ें हमारे पास आई हैं, ये हम प्रेजेंटेशन भेजेंगे, आप एक बार स्टडी जरूर करिएगा। तो ये हमारे पास सी शार्प के वर्जन्स हैं। अब देखिए सी शार्प के जो हमारे पास जो फीचर्स हैं, यानी सी शार्प लैंग्वेज हम क्यों यूज़ करते हैं। सबसे पहली बात ही हमारे पास सिंपल, देखिए हम जो प्रोग्रामिंग करते हैं हम सी सीखते हैं, सी प्लस प्लस सीखते हैं, जावा सीखते हैं, तो हमें उन स्टेटमेंट्स की आदत सी पड़ जाती है कि कहाँ पे सेमीकोलन लगाना है, कहाँ पे स्टेटमेंट को टर्मिनेट करना है, कर्ली ब्रैकेट कहाँ से क्लोज। तो सी प्लस प्लस सीखने में सिंपल लैंग्वेज है, मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी कि अगर सबसे देखिए हम सिक्योरिटी की बात करें, अगर किसी वेबसाइट के डेवलप की बात करें, तो लोग आजकल देखिए जब बहुत हाई लेवल की सिक्योरिटी चाहते हैं तो जावा प्रोग्रामिंग यूज़ करते हैं, नहीं तो अगर आप यूज़ करते हैं तो आप ASP.NET के साथ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में जो हम यूज़ करते हैं वो सी शार्प लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जिसको बोलते हैं मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, टाइप सेफ है, इसके कंपोनेंट ओरिएंटेड है, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी, रिच लाइब्रेरीज हैं और स्पीड इसकी कैसी है, फास्ट। रिच लाइब्रेरी मतलब जिसके अंदर बनी बनाई क्लासेस, बिल्ट इन लाइब्रेरीज हमारे पास इतनी है कि हम उनको यूज़ करके हम कोई भी काम अपने आसानी से कर सकते हैं। तो ये इसके कुछ फीचर्स हैं जो हम बहुत एडवांस बनाते हैं, जिससे हम इसमें काम करना। देखिए हमने एक डायग्राम से भी बताया, स्पीड फास्ट, सिंपल, मॉडर्न प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट टाइप सेफ, ये देखिए पूरा डायग्राम आपके पास यहाँ पे है। अब देखिए सी शार्प में हमें काम कहाँ से करना, कहाँ से इसमें स्टार्ट करना, कैसे इसमें प्रोग्रामिंग करना। तो सबसे पहले हम इसमें कंसोल बेस्ड प्रोग्रामिंग पे चलेंगे। तो आप जब .NET को ओपन करेंगे, .NET को ओपन करने के बाद आप न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। किस पे क्लिक करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आएगा, ये देखिए डायलॉग बॉक्स आ गया। अब देखिए सबसे पहले इधर देखिए जहाँ रिसेंट लिखा हुआ टॉप पे इंस्टॉल्ड, यहाँ पे देखिए टेम्पलेट में लिखा है विजुअल सी शार्प, विजुअल बेसिक, विजुअल एफ शार्प, विजुअल सी प्लस प्लस, एसक्यूएल सर्वर, जावा स्क्रिप्ट, गेम बिल्ड एंड अभी पाइथन का भी जो नया हमारे पास वर्जन आ रहे हैं उनमें पाइथन भी हम माइक्रोसॉफ्ट में रन करा सकते हैं। तो अभी हमने पहले बताया था कि ये मल्टीपल लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, प्लेटफॉर्म है। तो हमने यहाँ से ले लिया विजुअल सी शार्प। अब विजुअल सी शार्प में आपको कौन सी एप्लीकेशंस करनी है, देखिए हमारे पास डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशंस हैं। तो अभी हमने आपको बताया कि जो भी हम सी शार्प में बताएंगे वो कैसे बताएंगे, कंसोल बेस्ड एप्लीकेशंस में बताएं। तो हमने यहाँ से कंसोल बेस्ड एप्लीकेशंस का सिलेक्शन किया, क्या लिखा, कंसोल एप्लीकेशन।
ये आपसे पूछ रहा है किस किस फोल्डर में शेप करना है, ब्राउज करके आप अपनी लोकेशंस को सेट कर सकते हैं। ये देखिए किसी फोल्डर में अभी जहाँ पे भी डालना हो, DE जिस ड्राइव में भी आपको लेना हो वहां से आप इसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपसे यहाँ पूछेगा नेम, लिखा ना, देखिए नेम यानी आप अपनी इस एप्लीकेशंस का नाम क्या रखना चाहते हैं। तो इस एप्लीकेशंस का जैसे हमने दिया C# या लिख दिया हमने प्रोग्राम डेमो 5 BCA, कौन 5 प्रोग्राम डेमो 5 BCA, क्लियर। अब इसके बाद हमने इसको ओके किया। ओके करने के बाद देखिए इसमें एक एडिटर खुलेगा, जस्ट लाइक आपको जावा जैसा एडिटर, जैसे जावा में आपको लिखा मिलता था उसी तरह से आपके पास यहाँ पे लिखा मिलेगा आपको, क्लियर। देखिए पूरा क्रिएट प्रोजेक्ट आपका क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। देखिए प्रोजेक्ट आपका क्रिएट होने के बाद अब देखिए जस्ट लाइक जो स्ट्रक्चर्स है इसका, ये हमारे पास देखिए जावा में पैकेज बोलते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इन चीज़ों को ध्यान रखना है। C++ में हेडर फाइल्स, जावा में पैकेज, .NET फ्रेमवर्क में जब हम उन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हैं तो वो हमारे बन जाते हैं नेम स्पेस। क्या बन जाते हैं, नेम स्पेस। ये देखिए हमारे ऊपर नेम स्पेस है। अब देखिए जो क्लास लिखी वो भी हमने किसके अंदर लिखी, नेम स्पेस के अंदर। आप देखिए जब आप जावा प्रोग्राम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, क्लास नेम, फिर स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, इसके अंदर क्या पास करते हैं, स्ट्रिंग। तो इसमें बाय डिफॉल्ट जो क्लास बन के आएगी वो कौन सी क्लास बन के आएगी, प्रोग्राम। कौन सी क्लास बन के आएगी, प्रोग्राम क्लास। स्टैटिक वॉइड मेन, अगर आपको सर ने जावा में पढ़ाया होगा तो स्टैटिक वॉइड मेन क्यों लगाते हैं। C++ में भी मैंने बताया था कि किसी फंक्शंस के आगे अगर हम स्टैटिक कीवर्ड लगा देते हैं तो स्टैटिक कीवर्ड लगाने का मतलब होता है कि उस फंक्शंस की डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट नहीं होती, वो पूरे क्लास के लिए कॉमन फंक्शन होता है। इसलिए आपने देखा होगा जावा में भी हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लगाते हैं, तो वैसे C# में भी हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लगाते हैं। वॉइड का मतलब आप लोग जानते हैं क्या है, नॉन रिटर्निंग डेटा टाइप से, जिसका कोई रिटर्न टाइप ना हो, वो कौन सा कीवर्ड लगाते हैं, वॉइड। C++ में पढ़े हम पहले ही बता चुका, पूरा डेटा टाइप्स वही सारे फॉलो होंगे आपके। मैन फंक्शंस यानी वो फंक्शंस जिसके अंदर हम एग्जीक्यूटेबल कोड को लिखते हैं, यानी जो कोड को एग्जीक्यूट कराता है वो हम कहाँ लिखते हैं, मैन फंक्शंस के अंदर। इवेंट आर्क्स, जब हम कमांड लाइन आर्गुमेंट से इनपुट या आउटपुट करना चाहते हैं वो इस आर्क्स के अंदर स्टोर होते हैं, क्लियर। तो ये पहली लाइन का मतलब समझिए। स्टैटिक वॉइड, स्टैटिक क्यों लगाते हैं, क्योंकि स्टैटिक किसी फंक्शंस के लगाने के बाद उस फंक्शंस की मल्टीपल कॉपीज क्रिएट नहीं कर सकते। यानी ये जो मैन फंक्शंस है ये पूरे C# प्रोग्राम के लिए कैसा होगा, कॉमन होगा। इस प्रोग्राम फाइल के लिए कैसा होगा, कॉमन होगा। मैन फंक्शंस वो है जिसके अंदर हम एग्जीक्यूटेबल कोड, जो कोड एग्जीक्यूट कराना होता है, जिस फंक्शंस को एग्जीक्यूट कराना होता है वो भी हम कहाँ कॉल करते हैं, मैन फंक्शंस के अंदर कॉल करते हैं। स्ट्रिंग आर्क्स मतलब होता है आर्ग्यूमेंट्स, आर्क्स मतलब आर्ग्यूमेंट्स। ये जो आर्क्स यूज होता है ये कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट पे, जब हम प्रोग्राम को कमांड लाइन पे रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। अभी हम C# के प्रोग्राम को जावा की तरह आपको कंपाइल करा के रन करने के बताएंगे कैसे इसको जावा की तरह हम नोटपैड पे प्रोग्राम टाइप करके कंपाइल करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जावा की तरह आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं इसमें। तो ये हमारा किस लिए होता है, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट से इनपुट और आउटपुट अगर हमें डिस्प्ले कराना है तो उसके लिए हम यहाँ पे आर्क्स पास करते हैं। अब ये हमारे पास ये कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ये हमारी क्लास स्टोर और ये हमारा नेम स्पेस। यानी ये जो फंक्शन लिखा है ये प्रोग्राम हमने क्या नाम दिया था वहां पे, प्रोग्राम डेमो VCA 5। तो ये हमारा एक नेम स्पेस बन गया और नेम स्पेस के अंदर हम क्या लिखते हैं, क्लासेस। जैसे अगर हमें C++ में हेडर फाइल आपने बनाना सीखा, अभी बताऊंगा मैं, C++ में हेडर फाइल अगर बनाना बताया हो तो हेडर फाइल्स क्या होती है, कलेक्शंस ऑफ मेथड्स, कलेक्शन ऑफ फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, हेडर फाइल्स बोलते हैं। नेम स्पेस को क्या बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ क्लासेस। यानी एक नेम स्पेस के अंदर मल्टीपल क्लासेस का कलेक्शन हो सकता है। क्लासेस के अंदर किसका कलेक्शन होता है, डेटा एंड मेथड, प्रॉपर्टीज एंड इवेंट्स, क्लियर। तो अब अपन यहाँ पे देखते हैं कि इसको हम प्रोग्राम को रन कैसे करते हैं, प्रोग्राम पे काम कैसे करते हैं। सिंपल, अगर मान लो अभी हेलो वर्ल्ड लिखना है तो कंसोल, हमने अभी VB.NET में यही बताया, कंसोल, क्योंकि हम कंसोल प्रोग्रामिंग जब करते हैं तो कंसोल हमारे पास आता है। जैसे सी आउट लगाते हैं C++ मतलब कंसोल आउटपुट, तो वैसे ही हम यहाँ पे कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर रहे हैं, कंसोल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, कंसोल राइट लाइन, क्या लगाते हैं, राइट या राइट लाइन। यहाँ पे आप जो अब देखिए राइट और राइट लाइन में अंतर क्या है। अगर हम राइट लिखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा SICS, मान लो लिख दिया वेलकम टू SICS, वेलकम टू SICS,
वेलकम टू SICS, और यहाँ सेमी कॉलन से आपको स्टेटमेंट को टर्मिनेट करना पड़े। अब देखिए इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, पर इतनी जल्दी प्रोग्राम कंपाइल होगा और रन कर देगा कि हमें आउटपुट स्क्रीन रोक नहीं पाएंगे। तो देखिए अभी देखिए प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है, हमारा बिल्ड हो रहा है यहाँ से। ये देखिए प्रोग्राम बिल्ड हुआ, आउटपुट आया, पर हमको यहाँ पे दिखाई नहीं दिया। तो हम अगर आउटपुट स्क्रीन को रोकना चाहते हैं तो हम यहाँ पे यूज करते हैं कंसोल, क्या यूज करते हैं, कंसोल डॉट रीड, क्या लगाते हैं, रीड की, क्या लगाते हैं, रीड की, क्लियर। उसके बाद यहाँ सेमी कॉलन से इसको टर्मिनेट। तो यानी इसका मतलब है कि जब तक आप कीबोर्ड से कोई की प्रेस नहीं करेंगे तब तक आउटपुट विंडो आपकी वहां पे होल्ड होके रहेगी। तो आप देखिए, अब देखिए हमने वहां पे क्या किया हुआ, राइट यूज किया, कंसोल डॉट राइट। जब कंसोल डॉट राइट यूज करते हैं तो कर्सर उसी लाइन पे ब्लिंक करता है। अगर हमें यहीं पे सपोज दैट, अगर यहाँ पे माने यहाँ पे किया, देखिए दोनों मंत्र समझ, अगर हमने यहाँ पे कर दिया कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट लाइन, तो इसका मतलब है कि मैसेज प्रिंट करने के बाद कर्सर हमारा कहाँ चला गया, न्यू लाइन पे चला गया। कहाँ चला गया, न्यू लाइन पे, क्लियर। C# में जो कमेंट्स देने का तरीका, जैसे किसी लाइन में आपको कमेंट लिखना है तो कमेंट लिखने के लिए जैसे हम जावा में यूज करते थे वैसे ही हम C# में भी डबल स्लैश यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, जैसे मैंने दिया डेमो प्रोग्राम 5 BCA, इसका मतलब ये लाइन हमारी क्या चली गई, कमेंट। यानी डबल स्लैश हम किस लिए यूज करते हैं, किस लिए, कमेंट्स में देने के लिए। देखिए कमेंट्स, क्लियर। तो कमेंट्स अगर देना है तो हम किसका यूज करते हैं, डबल स्लैश। जावा में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, C++ में भी पढ़ा होगा। तो ये हम डबल लाइन लगाते हैं, तो इसके लिए किस लिए लगाते हैं, इसमें। अब देखिए इसमें अगर जैसे मैं प्रोग्राम करना, सपोज दैट हम चाहते हैं 2 नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम बनाना, तो C और C++ में कौन सा डेटा टाइप पढ़ा आपने, इंटीगर। तो बस इंट a, b, c। देखिए वैसे तरीका, सेम तरीका है वेरिएबल डिक्लेयर करने का। अब आप यहां दे सकते हैं कंसोल, क्या दे सकते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन, यहां पे दे सकते हैं एंटर द फर्स्ट वैल्यू आपने दे दिया, सेमी कॉलन से टर्न। ए में वैल्यू इनपुट कराना है तो कंसोल डॉट रीड, अभी मैंने VB.NET में बताया कंसोल डॉट रीड। उसके बाद इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंटीगर। जैसे हम जावा में आपने रैपर क्लासेस पढ़ी हो तो हम यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं इंट डॉट पास, क्या लगा देते हैं, इंट डॉट पास, यानी किसमें कन्वर्ट हो गया, इंटीगर। अगर हमें फ्लोट में पास करना तो कैसे दे देंगे, फ्लोट डॉट पास, क्लियर। तो इस टाइप से हम इसमें इसको कॉपी कर लेते हैं, दोबारा यहाँ पे फिर लिखते हैं। अब यहाँ पे लिख देते हैं एंटर द सेकेंड वैल्यू, क्या कर देते हैं, एंटर द सेकेंड वैल्यू, और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, v, एक ही जगह क्या कर देते हैं, v। अब आपको मालूम है प्लस ऑपरेटर के लिए क्या यूज करते हैं, देखिए प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन, और मॉडुलस के लिए इसमें भी परसेंटेज सिंबल यूज करते हैं। VB.NET में मॉड लगाते हैं, जबकि इसमें क्या लगाते हैं, परसेंट, पूरा C++ की तरह, C = A + B, सेमी कॉलन टर्मिनेट। वैल्यू को अगर अब मैसेज के साथ प्रिंट करना है तो हमने यहाँ पे दिया कंसोल डॉट राइट सम, क्या दे दिया हमने, सम इक्वल टू, किसको प्रिंट कराया हमने, C को, सेमी कॉलन से टर्मिनेट। बिल्कुल C# को हम बिल्कुल जावा की तरह यूज करते हैं, किसकी तरह यूज करते हैं, जावा और C++ की तरह, ठीक है। अब इसको देखिए प्रोग्राम को कंपाइल किया हमने, देखिए वैल्यू डाली 12, ये देखिए हमारे पास सम होके आ गया, क्लियर। हम यहाँ पे इंडेक्सिंग, ठीक है, देखिए वैल्यू हमारे पास आ गई। तो इसको हम पूरी जावा प्रोग्रामिंग की तरह यूज करते हैं। जावा की कह सकते हैं हम एक तरीके से डुप्लीकेट C है, इसमें कुछ स्टेटमेंट्स जावा के मिलेंगे, कुछ C++ के मिलेंगे, तो इन पे आपको काम करना है। तो आज से अपन C# प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करेंगे। इस तरह इसमें हम कोई भी काम यहाँ से कर सकते, ध्यान रखना। अब इसमें कोई नया प्रोग्राम लेना तो आप इस सोल्यूशन को क्लोज करेंगे, ये देखिए इस सोल्यूशन को आप यहाँ से क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। सोल्यूशन एक्सप्लोरर में जाएंगे तो यहाँ पे मल्टीपल क्लासेस, देखो प्रोग्राम डॉट CS, एक्सटेंशन इसका क्या डॉट CS, ये क्या डॉट CS, ये देखिए प्रोग्राम का। हम इसमें एक नई प्रोग्राम फाइल तो ऐड कर सकते हैं,
एक प्रोग्राम फाइल तो ऐड करा सकते हैं, देखिए क्लास ऐड करा सकते हैं, क्लास का कोई प्रोग्राम, पर अगर आपको नया प्रोग्राम फिर बनाना है तो आप इस सोल्यूशन को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। सोल्यूशन को यहाँ से क्या कर देंगे, देखिए यहाँ पे क्लोज आ रहा होगा, फाइल में जाइए, यहाँ से आप क्लोज सोल्यूशन में जाके आप व्यू में स्टार्ट पेज, फिर आप यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, नया प्रोजेक्ट अपना ओपन करा सकते हैं। क्लियर। दूसरे दिन अगर मान लो आप प्रोग्राम को ओपन करना चाहते हैं, इसी बने बनाए प्रोग्राम को ओपन करना चाहते हैं, तो .NET को ओपन करेंगे। कुछ लोग इसमें बहुत गलती करते हैं, और यहाँ से फिर ओपन प्रोजेक्ट में जाएंगे। किस में जाएंगे, ओपन प्रोजेक्ट में। आप डी के अंदर आपका जो फोल्डर बनाया वो आपने कौन सा बनाया, 5BCA। ई के अंदर 5BCA के अंदर आपको कौन सा लेना है, डेमो प्रोग्राम 5BCA जो हमने बनाया था, देखिए डेमो, ये डेमो ग्रेड, ये सारे प्रोग्राम पढ़े। तो यहाँ से अपने प्रोग्राम, या आपका रिसेंट में देखिए यहाँ पे आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पे क्लिक कर, तो ढूंढ आपने जहाँ भी आपने सेव किया वो लोकेशन आपकी यहाँ से आ जाएगी। तो इस तरीके से आप प्रोग्राम को ओपन भी कर सकते हैं और इसको। क्लियर। कुछ लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट डबल क्लिक कर देते हैं, जैसे हमने प्रोग्राम बनाया डबल क्लिक कर दिया डायरेक्ट ओपन में जाके, क्या जैसे करते हैं, C++ में गए, जैसे फोल्डर में गए, यहाँ से देखिए प्रोग्राम लेते हैं, और प्रोग्राम में जाने के बाद वो क्या कर देते हैं, 5BCA, ये देखिए जैसे लिखा उन्होंने प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम से ले लिया उन्होंने, ये देखें .NET 5BCA, इस तरह से ओपन करते हैं। अब जैसे ये प्रोग्राम है, हमने ये बनाया, तो आप लोग क्या करते हैं, कुछ लोग जाके अंदर क्लिक कर देते हैं, इस पर नहीं क्लिक कर, ये जो बाहर फाइल बनी होती है, ये देखिए ये बनी ना एक्सलेंट फाइल, इस पर क्लिक किया जाता है। इस प्रोग्राम को इस तरीके से ओपन करते हैं। क्लियर। एक्सेलेंट सोल्यूशन फाइल पर, क्योंकि सोल्यूशन फाइल के अंदर सारी फाइल्स का क्या होता है, कलेक्शन। देखिए पूरा प्रोग्राम, अब आपको यहाँ से रेड बटन मिलेगी। अगर गलती से कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे आपने गए और उसके अंदर गए और इस प्रोग्राम फाइल पे क्लिक कर दिया, तो ये .NET ओपन तो खुलेगी, पर आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा, क्योंकि पर्टिकुलर फाइल को आपने यहाँ से ओपन कराई। देखिए रन वाला नहीं मिल रहा ना आपको, रन वाला स्टेटमेंट ही यहाँ से नहीं मिले। सोल्यूशन भी खोलोगे तो आपको देखिए कुछ नहीं मिलेगा। तो आपको किस फाइल को ओपन करके इसको रन कराना है, सोल्यूशन फाइल को ओपन करके रन कराना है। क्लियर। तो आप लोग इतना कर लीजिएगा, फिर अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आए तो हमें बताएं। थैंक यू।